Now today's topic is completing square methods. By this method we can easily find the roots of the quadratic equations. Actually we have three methods to find roots of the equation. First is factorization method called middle term splitting method. Second is completing square method. And third is roots of the equation can also be found with the help of quadratic formula. लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बताया था. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स. इस मेथड्स को करने के लिए बेटा हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं. इन स्टेप्स को वन बाय वन आई विल डिस्कस एंड टू पॉज द वीडियो यू हैव टू नोट डाउन द ऑल द स्टेप्स. क्लियर? फर्स्ट स्टेप नंबर 1, हमारे पास कोई भी बेटा इक्वेशन है लाइक 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. कोई भी इक्वेशन है बेटा हमारे पास. अब इस इक्वेशन में ध्यान से सुनना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 2. बट फॉर द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स द कोएफिशिएंट of x square should be 1. The first step should be like number 1, coefficient of x square should be 1. Clear? अब वो 1 होगा कैसे हमारे पास? हमारे पास इक्वेशन है 2x square minus 5x minus 7 is equal to 0. अब मैंने इस 2 को 1 बनाना है तो मैं 2 को 2 से ही डिवाइड कर दूंगा, देन आई विल गेट 1. अगर यहां पे 3 होता तो मैं 3 को 3 से डिवाइड करता. मीनिंग इज दिस, सारी इक्वेशन को आई विल डिवाइड बाय 2 टू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1. क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1. Step number 2, S. S means select the coefficient of x. हमने जब कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 1 हो जाएगा हमारे पास तो हमने x का कोएफिशिएंट सेलेक्ट करना है. क्लियर? इसी का हमारे पास सेकंड स्टेप है m. m means multiply coefficient of x by 1 by 2. जो भी हमारे पास यहां पे x का कोएफिशिएंट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 2 के साथ. मींस उस कोएफिशिएंट की वैल्यू को हम हाफ कर देंगे बेटा. ठीक है? थर्ड स्टेप इज s. स्क्वायर द प्रोडक्ट. इस स्टेप में हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनेगा x कोएफिशिएंट को और 1 by 2 को मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट बनेगा अगले स्टेप में उसी प्रोडक्ट का हमने क्या करना है? स्क्वायर. क्लियर? एंड द d स्टेप इज p. p मींस इस p का मतलब प्लस और इस p का मतलब भी प्लस. क्लियर? तो फर्स्ट टू मेक द कोएफिशिएंट of x square should be 1. Second step has 4 steps. Number 1, S. Select the coefficient of x and multiply the coefficient by 1 by 2. S means square the product and P means plus, P means plus. ये सारे स्टेप जो है ना, ये स्टेप, ये ऑल दी 4 steps will be performed in the perfect sequence, and that perfect sequence can be remembered, can be learned with the help of a small formula. That's Sardar
मनमोहन सिंह पंजाब के पहले क्या थे? पीएम, प्रधानमंत्री। क्लियर? अगेन लिसन हियर, सरदार मनमोहन सिंह पंजाब के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री। क्लियर? इन स्टेप्स की हेल्प से हमारे को ये मेथड के सारे स्टेप्स will be done in the perfect sequence. Now I am taking the example that how to get the roots of the equation by this methods. Okay students? Now the equation is 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0. Clear? हमारे पास स्टेप्स कौन से बेटा? एक बार मैं स्टेप्स लिख लूं. That is first of all coefficient of x should be 1. उसके बाद क्या है? s m s p p s सेलेक्ट करेंगे बेटा हम सरदार मनमोहन सिंह, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पंजाब। क्लियर? नाउ सबसे पहले यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है? 2, और हमने इसको क्या बनाना है? 1। तो मींस आई विल डिवाइड द एंटायर इक्वेशंस विद 2। मींस डिवाइड इक्वेशन बाय 2 to get coefficient of x square as 1. Clear? 2 से इसको डिवाइड करो x square, 2 से इसको डिवाइड करो 7/2x, 2 से इसको डिवाइड करो 3/2 is equal to 0. Clear? Now अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है? x की टर्म्स वाले एक तरफ, कांस्टेंट टर्म्स दूसरी तरफ। लाइक अब x की टर्म्स कौन कौन सी हैं? ये भी x की टर्म्स हैं, ये भी x की टर्म्स हैं। तो x स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया बेटा। क्लियर? नाउ ये वाला सारा स्टेप्स हम फॉलो करेंगे बेटा। लाइक यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? दैट इज -7/2। क्लियर? मैं बोल रहा हूं कि x का कोफिशिएंट सिलेक्ट करना है, और कोफिशिएंट का मीनिंग होता है टू सेलेक्ट द वैल्यू विद इट्स पर्टिकुलर साइन। बट अगर हम यहां पे साइन नहीं भी लेकर के चलते ना बेटा, तो भी सारी हमारी प्रोसेसिंग ठीक रहेगी, बिकॉज एंड में जाकर के उसका क्या होना है? स्क्वायर। और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू है या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों का स्क्वायर हमारे पास क्या आने वाला है? 49। तो आई विल राइट हियर ओनली द वैल्यू, नॉट इट्स साइन। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? दैट इज 7/2। क्लियर? m मींस मल्टीप्लाई, तो मैं इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7/2 को, दैट इज विल बी मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्लियर? तो आई विल गेट हियर 7/4। नाउ इसी 7/4 का हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं? स्क्वायर। तो व्हाट विल बी हियर? 49/16। क्लियर? इसी 49/16 को हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं? प्लस प्लस। अब आप कहोगे 2 बार प्लस क्यों लिखा है यहां पे? क्योंकि एक बार प्लस करेंगे इक्वल टू से इधर, और एक बार प्लस करेंगे इक्वल टू से उधर। This 49/16 will be added on both sides of the equal. Clear? Now x square minus 7/2x, जो ये लिखा था वो एज इट लिख लिया, प्लस 49/16 माइनस 3/2 प्लस 49/16। क्लियर? नाउ अब ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो ये टर्म्स है ना बेटा, दीज 3 टर्म्स आर मेकिंग एन आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी कैसे बना रही है हमारे पास? ध्यान से सुना बेटा। दैट इज यहां पर x स्क्वायर है ना, तो यहां पर आप लिखोगे x, ये माइनस है तो एज इट इज, आप जो भी यहां पे साइन है माइनस है तो माइनस लिखोगे, प्लस है तो प्लस लिखोगे बेटा।
this. अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, सेकंड पोजीशन पर जो सेकंड स्टेप का आंसर है हमारे पास, इट इज द फर्स्ट स्टेप, इट इज द सेकंड स्टेप, जो m का रिजल्ट है वो आप यहां पर लिखोगे, और m का रिजल्ट क्या है हमारे पास, 7/4, दैट इज 7/4 का स्क्वायर. क्लियर? टेकिंग द एलसीएम हियर, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 16. क्लियर? 2 8 जा एंड दिस -24 plus 16 1 this, that is 49. क्लियर? अब आप कहोगे कि ये हमने लिख दिया, क्या इसको मैं ओपन करता हूं ये मेरे पास बनेगा? अभी चेक कर लेते हैं. a minus b whole square, a square plus b square minus 2 into a into b, so that is x square plus 49/16 minus 7x/2. चेक करो जो ये वैल्यू है, क्या तुम्हारे पास ये नहीं बनी हुई बेटा, हमारे पास क्या है ना, तो मींस ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फॉर दिस फंक्शन. क्लियर? नाउ x minus 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व करो, 25/16. अब ये स्क्वायर यहां पर जाकर के स्क्वायर रूट का काम करेगा बेटा हमारे पास, लाइक x minus 7/4 इज इक्वल टू 25/16 with प्लस एंड माइनस. क्लियर? अच्छा एक बात आती है हमारे पास, मैं लिखता हूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहां पर जाकर रूट का काम करेगा, दैट विल बी प्लस माइनस दिस, तो दैट इज प्लस माइनस 2. अब यहां पर हमारे पास प्लस और माइनस दो वैल्यूज क्यों क्रिएट होती हैं? लिसन हियर, मैं कहता हूं प्लस 2 का स्क्वायर एंड माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 2, अगर मैं दोनों का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आता है बेटा, 4. तो मींस इस 4 के ऊपर दो वैल्यूज के स्क्वायर की रिस्पांसिबिलिटी है. क्लियर? विद प्लस एंड माइनस. क्लियर? तो आगे ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर स्क्वायर रूट का काम करेगा, इट विल गिव द वैल्यूज इन बोथ वे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. नाउ x minus 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 25 का भी रूट होगा, 16 का भी रूट होगा. 25 का रूट कितना होता है बेटा हमारे पास, 5, एंड 16 का रूट कितना होता है हमारे पास, 4. I will get here two values. Clear? Now taking positive value, तो अगर मैं x minus 7/4 को पॉजिटिव वैल्यू के साथ सोल्व करता हूं, प्लस 5/4, ये माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा बेटा हमारे पास, 5/4 प्लस 7/4, that is 4 will be the LCM. So I will get here 5 plus 7 and x is equal to 12/4, that is x is equal to 3. ठीक है? Now taking negative value, that is x minus 7/4 is equal to minus 5/4. Clear? Now ये वैल्यू उधर जाके क्या बन जाएगी, प्लस, तो I will get here 7/4 minus 5/4. Clear? LCM will be 4, that is 7 minus 5. So 7 minus 5 will be 2/4, cutting and cancellation. After this I will get 1/2. So x equal to 3 and x equal to 1/2 are two roots of the equations. Clear students? So that is about completing square method. Now I am taking another example. Okay beta? Now
Next equation is 2x square plus x minus 4 is equal to 0. Clear बेटा? Again x square का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होना चाहिए 1, बट यहां पर क्या है हमारे पास 2. अगर यहां पर 2 लिखा हुआ है तो सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर यहां पे 3 लिखा हुआ है तो सारी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे, अगर यहां पे 5 लिखा यानी यहां पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसी नंबर से द whole equation will be divided. Clear? Now divide equation by 2 to get coefficient of x square as 1. ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करो x square, 2 से इसको डिवाइड करो 1 by 2 x, 2 से इसको डिवाइड करो -2 इक्वल टू 0. क्लियर? यहां पर पे तो हमने कर दिया डिवाइड, और यहां पर अब क्या करेंगे x वाली टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ. तो ये दोनों x की टर्म्स है बेटा हमारे पास है x ना, बेशक x स्क्वायर है या x है, हैविंग द x वैल्यूज दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 by 2 and is equal to 2. Clear? Now these steps will be followed here. Like select s का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 by 2, so that is the coefficient of x is 1 by 2. m मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, इसी वैल्यूज को 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर दो, that is to be 1 by 4. अब इसी वैल्यू का अगले स्टेप पे हम कर देंगे स्क्वायर, दैट इज 1 by 60. क्लियर? एंड p मतलब हमने क्या करना है, प्लस करना है 1 by 16 को ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल टू. क्लियर? नाउ दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 by 2 into x प्लस 1 by 16, 2 plus 1 by 16. Clear? Now यहां पर it is the important step, ध्यान से सुनना बेटा, लिखने का फिर तरीका सुनो. हमारे पास क्या है, अगर यहां पे x स्क्वायर है तो you will write here only x, प्लस है तो you will write only प्लस, जो साइन यहां पर है you will write that sign only, not any of the changing sign. फिर यहां पर हमने क्या लिखना है, जो m का स्टेप का आंसर है, सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 1 by 4 का होल स्क्वायर. ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो बेटा, हमारे पास विल बी 16. दिस इनटू दिस 32 प्लस दिस इनटू दिस 1. क्लियर? तो आई विल गेट हियर x plus 1 by 4 होल स्क्वायर and 33 by 60. क्लियर? अब वही बात है ना, यहां पर ये स्क्वायर यहां पर जाके स्क्वायर रूट का काम करेगा हमारे पास, तो दैट इज x plus 1 by 4 with plus and minus 33 upon 60. अब ये जो रूट होना था हमारे पास 33 by 16, ये रूट 33 पर भी होगा और ये रूट 16 पर भी होगा, बट 33 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं हमारे पास, नहीं है ना, तो इसके ऊपर रूट ऐसे का ऐसे रहेगा, बट 16 तो है परफेक्ट स्क्वायर किसका 4 का, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 4, तो दैट इज x प्लस 1 by 4 is equal to plus minus root 33 upon 4. क्लियर? नाउ वैसे एक बात ध्यान रखना, ये जो स्टेप आएगा ना बेटा हमारे पास, ये स्टेप ऐसा स्टेप है जो आपको बताएगा कि हमारी प्रोसेसिंग राइट है या रॉन्ग. वो कैसे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए बेटे हमारे पास. अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है मींस देयर इज अ एरर, देयर इज अ मिस्टेक इन योर प्रोसेसिंग, यू हैव टू फाइंड आउट दैट एरर. इफ द डिनोमिनेटर इज सेम, your process and your working is absolutely right. Now
x, फिर वही बात, टेकिंग पॉजिटिव साइन, that is x plus 1/4 is equal to 33/4. क्लियर? अब ये यहां पर क्या बन जाएगा 1/4 माइनस का, that is x is equal to -1/4 plus √33/4. So taking the LCM here, that is 4 minus 1 plus √33. Now taking negative value, that is x plus 1/4 is equal to यही negative value minus √33/4. Clear? Now that is x plus, अब ये वैल्यू वहां जाके क्या बन जाएगी माइनस, so that is x is equal to -1/4 minus √33/4, and that is x is equal to 4 will be the LCM, -1 minus √33. So these are two values and the two roots of the given equation. Okay students, now in this question 2x square plus x plus 4 is equal to 0. Again, to make the coefficient of x square we have to divide the equation by 2. Now divide equation by 2. तो इसको 2 से डिवाइड करोगे you will get x square, इसको 2 से डिवाइड करोगे you will get 1/2 into x, इसे 2 से डिवाइड करोगे you will get 2 equal to 0. x terms one side, constant terms other side. Now x square plus 1/2 into x equal to -2. Clear? Now फिर वही बात, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1/2, तो x का कोफिशिएंट सेलेक्ट कर लिया हमने 1/2, मल्टीप्लाई इसी वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करके आई विल गेट 1/4. इसी 1/4 का नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है S4 स्क्वायर. क्लियर? एंड इसी 1/16 को अगले स्टेप में हमने क्या करना है प्लस. ठीक है? नाउ ये 1/16 will be added on both sides the equation. X square plus 1/2 plus 1/16 minus 2 plus 1/16. Clear? Now what is, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी बन गया हमारे पास, x स्क्वायर है तो आई विल राइट हियर ओनली x, प्लस है तो आई विल राइट हियर प्लस. अब सेकंड पोजीशन पर क्या लिखा जाए, जो सेकंड स्टेप का आंसर है दैट इज 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 16. दिस इनटू दिस -32, this 1 1 1. Clear? Now x plus 1/4 whole square is equal to -31/√16. Clear? अब ये स्क्वायर वहां पे क्या काम करेगा, स्क्वायर रूट का काम करेगा, तो आई विल गेट हियर x plus 1/4 that is root -31/16. क्लियर? अब रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ गई है बेटा हमारे पास, तो एक मैं यहां पर कुछ नंबर्स लिखता हूं बेटा, ध्यान से सुनना जरा इस बात को. मैं लिखता हूं √3, मैं लिखता हूं -√3, मैं लिखता हूं √-3. तो क्या आपको इन तीनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है बेटा हमारे पास क्या?
रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एज अ रियल वैल्यू। क्लियर? तो दैट इज रियल नंबर, दैट इज रियल नंबर। बट रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए इट इज नॉट रियल नंबर। फिर अगर ये रियल नहीं है तो ये कैसा नंबर है? इट इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं इनके बारे में बेटा आप नेक्स्ट +1 में जाकर के पढ़ोगे, पूरा एक चैप्टर है हमारे पास इसके ऊपर। अभी आपके पास ध्यान रखना है आपने, अगर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो रियल नंबर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है इट इज नॉट अ रियल नंबर्स। क्लियर? नाउ दैट इज कॉल्ड एज अ इमेजिनरी। तो मींस अब हमारे पास यही बात तो क्रिएट हो गई, यहां पर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई? नेगेटिव। तो आप सिंपल लिख दोगे दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बस इसकी कोई आपने एक्स और की वैल्यू अलग अलग नहीं निकालनी, क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा बेटा हमारे पास। क्लियर? Now these are the questions only for your practice. You will solve all the equations on the basis of completing square methods that I have discussed in my this video. Clear beta? 2x square minus 5x plus 3 equal to 0, 5x square minus 6x minus 2 equal to 0, 4x square plus 3x plus 5 is equal to 0, 3x square minus 5x plus 2 equal to 0, 4x square plus 4 root 3x plus 3 equal to 0. So that is about only one method that is new for you, that is completing square method. Okay students?